हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ ए के वर्मा पर। आज हम वर्ण विचार हिंदी से संबंधित 10 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आपके आगामी होने वाले एग्जाम यूपी टेट, सी टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वर के प्रकार हैं। ए ऑप्शन ह्रस्व स्वर, बी ऑप्शन दीर्घ स्वर, सी ऑप्शन प्लुत स्वर, डी ऑप्शन ये सभी। तो हमें पता है कि स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। ए 03, बी 06, सी 07, डी 02। तो जो दीर्घ स्वरों की संख्या आप लोगों को बतानी है, यहाँ दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 3, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या आप लोगों को बतानी है। ए ऑप्शन 40, बी 42, सी 25, डी 8। तो यहाँ जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या होती है 25, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। डा, बी ड़ा, सी या डी टा। तो जो उत्क्षिप्त व्यंजन होता है वो होता है डा, इसलिए ऑप्शन नंबर सही है हमारा 1। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। का धन सा है। ए ऑप्शन छ, बी छ, सी झा और डी जा। तो यहाँ का धन सा जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी झा। ये एक संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर हमारे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी को संयुक्ताक्षरों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। विगत वर्षों में जितने भी यूपी टेट, सी टेट के एग्जाम हुए हैं, संयुक्ताक्षर से संबंधित 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गा का उच्चारण स्थान है। ए तालु, बी कंठ, सी नासिका, डी दंत। तो ये जो गा है, गा का आपको उच्चारण स्थान बताना है। का, खा, गा, घा, ये जो है ये कंठ वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? कंठ वर्ण, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। औ का उच्चारण स्थान है। ए तालु, बी नासिका, सी दंत, डी कंठोष्ठम। हमारे सिलेबस में जो उच्चारण स्थान का टॉपिक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उच्चारण स्थान से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ औ का उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्ठम, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण है। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण है। ए खा, बी छा, सी भा, डी का। तो ये जो हमारा अल्प प्राण है वो है का, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में महाप्राण है। ए का, बी गा, सी चा, डी खा। तो ये जो महाप्राण है ये है हमारा खा, ऑप्शन नंबर डी। ना का उच्चारण स्थान है।
आप लोगों को ना का उच्चारण स्थान बताना है। तो ना का उच्चारण स्थान जो है वो है ए नंबर नासिका, बी तालु, सी दंत, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ जो ना का उच्चारण स्थान है वो है नासिका, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये रहे आज के 10 प्रश्न। आशा है कि आप लोगों की तैयारी में ये प्रश्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि आपको हमारे 10 प्रश्न अच्छे लगें और आप इसी तरह के कम समय में अच्छे प्रश्न अगर चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम प्रतिदिन इस तरह की नई वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।